हमारे सर्वे का अगला सवाल, यूपी सरकार के कामकाज पर जनता का मूड। यूपी सरकार के काम से 40% लोग बहुत संतुष्ट, 22% जनता यूपी सरकार के कामकाज से संतुष्ट, बहुत संतुष्ट और संतुष्ट लोगों का कुल आंकड़ा 62%, 35% जनता यूपी सरकार के कामकाज से संतुष्ट नहीं। सर्वे का अगला अहम सवाल, सीएम योगी के कामकाज पर यूपी की जनता का मूड। यूपी के 40% लोग सीएम योगी के काम से बहुत संतुष्ट, 23% यूपी की जनता सीएम योगी के काम से संतुष्ट, बहुत संतुष्ट और संतुष्ट लोगों का कुल आंकड़ा 63%, 36% जनता सीएम योगी के काम से संतुष्ट नहीं। हमारे सर्वे का अगला सवाल, नेता विपक्ष के कामकाज पर यूपी की जनता का मूड। 29% जनता नेता प्रतिपक्ष के काम से बहुत संतुष्ट, 20% जनता नेता प्रतिपक्ष के कामकाज से संतुष्ट, नेता प्रतिपक्ष के कामकाज से 38% लोग संतुष्ट नहीं। एबीपी और सी वोटर सर्वे का अगला सवाल, अपने सांसद के काम पर यूपी की जनता का मूड। यूपी के 27% लोग अपने सांसद से बहुत संतुष्ट, 20% लोग अपने सांसद के कामकाज से संतुष्ट, 38% जनता अपने सांसद के कामकाज से संतुष्ट नहीं। सर्वे का अगला सवाल, विधायक के कामकाज पर यूपी की जनता का मूड। 30% लोग अपने विधायक के काम से बहुत संतुष्ट, 17% लोग अपने विधायक के कामकाज से संतुष्ट, 40% लोग अपने विधायक के काम से खुश नहीं। हमारे सर्वे का अगला सवाल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के काम पर यूपी की जनता का मूड। राहुल गांधी के काम से 13% लोग बहुत संतुष्ट, 18% लोग राहुल गांधी के काम से संतुष्ट, वहीं 46% लोग राहुल गांधी के काम से खुश नहीं। एबीपी सी वोटर सर्वे में अगला सवाल, यूपी वालों की नजर में देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। 30% लोगों की राय में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा, 25% लोगों ने कहा महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा, 12% महामारी, 5% भ्रष्टाचार, 16% अन्य मुद्दे, वहीं सिर्फ 3% ने माना किसान समस्या को बड़ा मुद्दा। एबीपी सी वोटर सर्वे का अगला सवाल, नरेंद्र मोदी राहुल गांधी में बेहतर पीएम उम्मीदवार कौन। 48% लोगों की राय में पीएम नरेंद्र मोदी बेहतर उम्मीदवार, 27% लोगों ने राहुल गांधी को बताया बेहतर पीएम कैंडिडेट, 16% लोगों ने कहा इन दोनों में से कोई भी बेहतर उम्मीदवार नहीं। एबीपी सी वोटर सर्वे का अगला सवाल, यूपी में पसंदीदा सीएम उम्मीदवार कौन। अक्टूबर के पहले सप्ताह का सर्वे, सीएम योगी आदित्यनाथ को 41% लोगों ने बताया अपनी पसंद, 31% लोगों ने कहा अखिलेश यादव बेहतर उम्मीदवार, 17% लोग मायावती के साथ, वहीं 4% ने प्रियंका गांधी को बेहतर सीएम उम्मीदवार बताया, 2% को जयंत चौधरी पसंद, वहीं 5% लोगों ने कहा अन्य। एबीपी सी वोटर सर्वे का अगला सवाल, यूपी में किसे कितनी सीटें। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 403 सीटों में भाजपा को 241 से 249 सीटें मिलने का अनुमान, समाजवादी पार्टी को 130 से 138 सीटें मिल सकती हैं, बसपा को सर्वे के मुताबिक 15 से 19 सीटों का अनुमान, कांग्रेस को सिर्फ 3 से 7 सीट और अन्य को 0 से 4 सीटें मिलने का अनुमान। एक महीने के भीतर कितना बदलाव हुआ वो भी आपको सर्वे से समझना चाहिए। सितंबर 2021 के सर्वे के मुताबिक भाजपा को 259 से 267 सीट मिलती दिख रही थी, लेकिन अक्टूबर 2021 के सर्वे में यह सीट घटकर 241 से 249 तक पहुंच गई। मतलब सर्वे के मुताबिक यूपी में भाजपा को एक महीने में 18 सीट घटने का अनुमान दिख रहा है। वहीं सपा की बात करें तो पिछले एक महीने में उसे 109 से 117 सीट मिलती दिख रही हैं। वहीं इस बार की बात करें तो 130 से 138 सीटें सपा को मिलती दिख रही हैं। यानी सपा को एक महीने के अंदर सर्वे में 21 सीटों का फायदा होता नजर आ रहा है। वहीं बसपा को पिछले सर्वे में 12 से 16 सीट मिलती दिख रही थी, लेकिन इस सर्वे में उसे 15 से 19 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। मतलब बसपा को 3 सीटों का फायदा होता दिख रहा है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो उसकी सीटों में किसी तरह का कोई बदलाव का अनुमान नहीं है। उसे एक महीने पहले भी 3 से 7 सीटें मिलती दिख रही थी और आज भी वैसे ही हालात हैं। लेकिन अन्य की सीटों में नुकसान जरूर नजर आ रहा है। अन्य को पिछले सर्वे में 6 से 10 सीटें मिलती नजर आ रही थी, जो अब घटकर 0 से 4 तक पहुंच गई हैं। यानी 6 सीटों का साफ नुकसान देखा जा सकता है। एबीपी सी वोटर सर्वे का अगला सवाल, यूपी में किसको कितने वोट।
भाजपा को 41.3%, समाजवादी पार्टी को 32.4%, बसपा को 14.7% और कांग्रेस को 5.6%। वहीं अन्य को 6% वोट मिलने का अनुमान। पिछले सर्वे में और अब के सर्वे में करीब एक महीने के भीतर राजनीतिक दलों के वोट प्रतिशत में कितना अंतर आया है? भाजपा को सितंबर 2021 में 41.8% वोट शेयर का अनुमान था, जो अब घटकर 41.3% हो गया है। मतलब भाजपा को करीब आधे फीसदी वोट फीसदी का घाटा हो सकता है। सपा की बात करें तो पिछले महीने सपा को 30.2% वोट शेयर मिलने का अनुमान था, जो अब बढ़कर 32.4% हो गया है। मतलब सपा को एक महीने में 2.2% वोट शेयर बढ़ने का अनुमान है। बसपा की अगर बात की जाए तो सितंबर 2021 के सर्वे में उसे 15.7% वोट शेयर मिलने का अनुमान था, जो अक्टूबर 2021 के सर्वे में घटकर 14.7% तक पहुंच गया है। मतलब बसपा का वोट शेयर 1% तक घटा हुआ दिख रहा है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो सितंबर 2021 में कांग्रेस को 5.1% वोट शेयर मिलने का अनुमान था, जो करीब एक महीने में बढ़कर 5.6% हो गया है। मतलब कांग्रेस के वोट शेयर में 0.5% की बढ़ोतरी हो सकती है। अन्य के वोट प्रतिशत में भी एक महीने के भीतर कमी का अनुमान लगाया जा रहा है। सितंबर 2021 में जहां अन्य को 7.2% वोट शेयर मिल रहे थे, वहीं अब यह घटकर 6% तक पहुंच गया है। मतलब 1.2% वोट शेयर घट रहा है। अब आपको यूपी में अवध का सर्वे बताते हैं। अवध में 15 जिले हैं, जिनका डाटा हम आपके सामने रख रहे हैं। इन 15 जिलों में विधानसभा की 91 सीटें हैं। सर्वे में भाजपा गठबंधन को 65 से 69 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं समाजवादी पार्टी गठबंधन को 19 से 23 सीटें मिल सकती हैं। अवध की 91 सीटों में बसपा को 2 से 4 सीटें मिलने का अनुमान। इसके अलावा कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलती दिख रही है। अन्य के खाते में भी 0 से 1 सीट जा सकती है। मध्य यूपी में विधानसभा की कुल 63 सीटें हैं। यहाँ सर्वे में क्या आंकड़े सामने आ रहे हैं वो भी आपको बताते हैं। मध्य यूपी की 63 सीटों में से भाजपा गठबंधन को 36 से 40 सीटें मिल सकती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी गठबंधन को 18 से 22 सीटें मिलने का अनुमान है। बसपा की बात करें तो उसे 2 से 4 सीट ही इस क्षेत्र में मिलती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस को 1 से 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस तरह अन्य दलों को भी 1 से 2 सीट मिलने का अनुमान है। अब रुहेलखंड की बात करते हैं। रुहेलखंड के हिस्से में यूपी के 9 जिले आते हैं, जिनमें विधानसभा की 52 सीटें हैं। रुहेलखंड की 52 सीटों में भाजपा गठबंधन को 28 से 32 सीट मिल सकती हैं, जबकि सपा गठबंधन को 18 से 22 सीटें मिलने का अनुमान है। बसपा की बात करें तो उसे रुहेलखंड में 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है और कांग्रेस को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 0 से 1 सीट आ सकती है। अब बात करते हैं पूर्वांचल की। पूर्वांचल में अखिलेश यादव ने खूब जोर लगाया है। ऐसे में वहां की स्थिति दिख रही है, वो भी आपको बताते हैं। पूर्वांचल में यूपी के 17 जिले आते हैं। यहाँ विधानसभा की 102 सीट है। पूर्वांचल की 102 सीटों में एक बार फिर भाजपा बढ़त बना सकती है। भाजपा को 63 से 67 सीटें मिल सकती हैं। सपा को 28 से 32 सीटें मिल सकती हैं। बसपा को 4 से 6 सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को 1 से 2 सीट मिल सकती है और अन्य को भी यहाँ 1 से 2 सीटें ही मिल सकती हैं। अब पश्चिमी यूपी की भी बात कर लेते हैं। पश्चिमी यूपी में 15 जिले आते हैं। यहाँ विधानसभा की 76 सीटें हैं। ये वो क्षेत्र है जहाँ भाजपा को घाटा और सपा गठबंधन को फायदा हो सकता है। भाजपा गठबंधन को यहाँ 76 सीटों में 28 से 32 सीटें मिल सकती हैं, जबकि सपा गठबंधन को यहाँ 38 से 42 सीट हासिल हो सकती हैं। बसपा को पश्चिम यूपी में 3 से 5 सीट ही मिल सकती हैं। कांग्रेस को यहाँ 2 से 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। अन्य को 0 से 1 सीट मिलने का सर्वे में अनुमान। एबीपी गंगा और सी वोटर सर्वे में उत्तराखंड में फिर बन सकती है भाजपा की सरकार। सर्वे में 57% लोग सरकार के कामकाज से खुश, लेकिन बेहतर सीएम चेहरे की रेस में हरीश रावत ने मारी बाजी। एबीपी सी वोटर का उत्तराखंड में सर्वे का पहला सवाल, केंद्र सरकार के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं उत्तराखंड वासी? 37% लोगों का जवाब बहुत संतुष्ट। 27% ने कहा संतुष्ट। बहुत संतुष्ट और संतुष्ट को जोड़ा जाए तो 64% लोग केंद्र सरकार के कामकाज से उत्तराखंड में संतुष्ट। सर्वे में पूछा गया अगला सवाल, पीएम मोदी के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं उत्तराखंड के लोग? 47% लोगों ने कहा बहुत संतुष्ट। 27% संतुष्ट। संतुष्ट और बहुत संतुष्ट को जोड़ दिया जाए तो 74% लोग पीएम मोदी के कामकाज से उत्तराखंड में संतुष्ट नजर आए।
सर्वे का अगला सवाल, सोनिया गांधी के कामकाज से उत्तराखंड के लोग कितने संतुष्ट? 16% बहुत संतुष्ट, 25% ने कहा संतुष्ट। संतुष्ट और बहुत संतुष्ट को जोड़ दिया जाए तो 41% लोग सोनिया गांधी के कामकाज से उत्तराखंड में संतुष्ट नजर आए। सर्वे का अगला सवाल, उत्तराखंड सरकार के कामकाज से कितने लोग संतुष्ट? 35% का जवाब बहुत संतुष्ट, 22% संतुष्ट। बहुत संतुष्ट और संतुष्ट को जोड़ दिया जाए तो 57% लोग उत्तराखंड सरकार के काम से संतुष्ट नजर आए। सर्वे का अगला सवाल, मुख्यमंत्री के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं उत्तराखंड के लोग? 35% बहुत संतुष्ट, 20% संतुष्ट। बहुत संतुष्ट और संतुष्ट को जोड़ दिया जाए तो 55% उत्तराखंड के लोग सीएम के कामकाज से संतुष्ट दिखे। सर्वे का अगला सवाल, नेता विपक्ष के कामकाज से उत्तराखंड के लोग कितने संतुष्ट? नेता विपक्ष के कामकाज से उत्तराखंड की जनता कितनी संतुष्ट? 19% का जवाब बहुत संतुष्ट, 27% संतुष्ट, 38% संतुष्ट नहीं और 16% का जवाब कह नहीं सकते। सर्वे में पूछा गया एक और सवाल, अपने सांसद के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं उत्तराखंड के लोग? 28% बहुत संतुष्ट, 29% संतुष्ट, संतुष्ट नहीं 41% और 2% ने कहा सांसद के कामकाज को लेकर कह नहीं सकते। अपने विधायक के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं उत्तराखंड वासी? 39% का जवाब बहुत संतुष्ट, 16% संतुष्ट, 41% संतुष्ट नहीं, 4% ने कहा कह नहीं सकते विधायक के काम को लेकर। सर्वे में पूछा गया अगला सवाल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के काम से कितने संतुष्ट हैं उत्तराखंड के लोग? 15% का जवाब बहुत संतुष्ट, 18% संतुष्ट, 54% का जवाब संतुष्ट नहीं, 13% ने कहा कह नहीं सकते राहुल गांधी के बारे में। सर्वे का अगला सवाल, देश का सबसे बड़ा मुद्दा उत्तराखंड के लोगों की नजर में तो भ्रष्टाचार को लेकर 11% ने कहा यह सबसे बड़ा मुद्दा, बेरोजगारी को 40% लोगों ने माना सबसे बड़ा मुद्दा, महंगाई के मुद्दे पर 12% लोग सहमत रहे, वहीं किसानों को किसी ने भी नहीं माना कोई मुद्दा, महामारी को 11% और अन्य को 22% लोगों ने बताया मुद्दा। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी में बेहतर पीएम उम्मीदवार कौन? उत्तराखंड की जनता का जवाब, 57% लोगों ने कहा नरेंद्र मोदी हैं बेहतर पीएम उम्मीदवार, 22% राहुल गांधी के साथ गए, 13% ने कहा इनमें से कोई नहीं, वहीं 8% बोले कोई भी नहीं। उत्तराखंड में पसंदीदा सीएम उम्मीदवार कौन? सबसे ज्यादा 36.6% लोगों ने कहा हरीश रावत, दूसरे स्थान पर 24.1% से पुष्कर सिंह धामी, वहीं भाजपा राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को 18.6% लोगों ने बताया बेहतर उम्मीदवार। आम आदमी पार्टी के कर्नल अजय कोठियाल को 9.8% लोगों ने कहा बेहतर सीएम उम्मीदवार। भुवन चंद खंडूरी 4.4%, सतपाल महाराज 0.8%। उत्तराखंड में किसको कितने वोट? भाजपा को 44.6%, कांग्रेस को 34% और आम आदमी पार्टी को 14.7%। एक महीने में लोगों का मूड कितना बदला, हम उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। सितंबर 2021 में जब सर्वे हुआ तो भाजपा को 43.1% वोट शेयर मिल रहे थे, लेकिन अक्टूबर 2021 के सर्वे में भाजपा को 44.6% वोट शेयर मिलते दिख रहे हैं। मतलब भाजपा के वोट शेयर में 1.5% की बढ़ोतरी होती दिख रही है। इसके अलावा कांग्रेस की बात करें तो सितंबर 2021 के सर्वे में 32.6% वोट शेयर मिल रहे थे और अक्टूबर 2021 के सर्वे में कांग्रेस को 34% वोट शेयर मिलते दिख रहे हैं। मतलब कांग्रेस के वोट शेयर में लगभग 1.5% का इजाफा होता दिख रहा है। आम आदमी पार्टी की अगर बात करें, सितंबर 2021 वाले सर्वे में उसे 14.6% वोट शेयर मिल रहे थे और इस बार के सर्वे में उसे 14.7% वोट शेयर मिलते दिख रहे हैं। मतलब आम आदमी पार्टी के वोट शेयर में 0.1% का इजाफा हो रहा है। अन्य की बात भी कर लेते हैं। अन्य को सितंबर 2021 में सर्वे में 9.7% वोट शेयर मिल रहे थे, लेकिन एक महीने बाद हुए दूसरे सर्वे में अन्य को 6.7% वोट शेयर मिलता नजर आ रहा है। यानी अन्य के वोट शेयर में 3% वोट शेयर की कमी देखी जा रही है। 68 साल बाद टाटा सन्स का फिर हुआ एयर इंडिया। नीलामी प्रक्रिया की फाइनल बिड में सबसे आगे रहा टाटा सन्स, सबसे ज्यादा 18,000 करोड़ की लगाई थी बोली।
मुंबई इंडियंस ने अपने आखिरी लीग मैच में दर्ज की जीत। शुक्रवार को खेले गए इस मुकाबले में मुंबई ने हैदराबाद को 42 रन से हराया। मुंबई ने हैदराबाद को 236 रन का टारगेट दिया था, लेकिन हैदराबाद 193 रन ही बना पाई। अबू धाबी में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ईशान किशन ने 84 और सूर्य कुमार यादव ने 82 रनों की तूफानी पारी खेली। जीत के बाद भी मुंबई का प्लेऑफ में जाने का सपना टूटा। इस मैच के बाद दोनों ही टीमें आईपीएल से बाहर हो गईं। आर्यन खान को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। आर्यन खान के साथ बाकी आरोपियों को भी जेल के फर्स्ट फ्लोर पर बैरक नंबर 1 में रखा गया है। अभी के लिए किसी को भी यूनिफॉर्म नहीं दी गई है। सभी को 5 दिन के लिए बैरक नंबर 1 में क्वारंटीन में रखा गया है। आर्यन खान समेत 8 आरोपी कोरोना नेगेटिव आए हैं। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी के अधिकारी आर्थर रोड जेल लेकर पहुंच गए। 7 अक्टूबर की रात उन्होंने एनसीबी के दफ्तर में ही निकाली थी। इनके साथ बाकी के 8 आरोपी भी एनसीबी के दफ्तर में ही मौजूद रहे। आर्यन खान को जेल ले जाने की कई तस्वीरें सामने आई हैं। आर्यन खान और बाकी 8 आरोपी अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं।